अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज ये है, मैं अपने रूटीन का आगाज़ जो है वो दोपहर से कर रही हूँ। तो आज हमारे किचन में बन रही थी माश की दाल, तो मैंने कहा चलें माश की दाल को मैं भिगो दूँ, क्योंकि काम वगैरह तो मैं सारे फिनिश कर चुकी थी। तो उसके बाद सिर्फ खाना पकाना रह गया था, आटा वगैरह गूँध चुकी थी। तो बस जी मैं साथ-साथ मैंने कहा चलें जी अब कटिंग वगैरह कर ली जाए, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जो है वो छील लिया जाए। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मेरा जो प्याज, लहसुन, अदरक था वो सब कुछ ख़राब हो चुका था। तो आप देख सकते हैं मैं ट्राइपॉड को उठा कर घूम रही हूँ। तो ये रात को क्या हुआ मेरे साथ मैंने वो बंद था डब्बा, डब्बे के अंदर से मेरा घी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने पैकेट निकालने की कोशिश की, तो डब्बे को मैंने नाइफ़ के ज़रिए कटिंग किया। जब नाइफ़ के ज़रिए कटिंग किया तो नाइफ़ जो है वो डब्बे के अंदर से जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर लग गई, और ऑयल जो था वो मेरा सारा गिरना स्टार्ट हो गया। 2 जो पैकेट्स थे उनको उनको तो मैंने डब्बे के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया, लेकिन जो बाकी है जो 2 पैकेट्स थे इनको मैंने अंदर कबर्ड में रखा हुआ था। सुबह मैंने देखा तो पूरी कबर्ड का सत्यानाश हुआ हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जी मेरा मोबाइल गिर चुका था, और मोबाइल और ट्राइपॉड के ज़रिए ये देखें मेरे बाजू के ऊपर कितना बड़ा नील पड़ गया। इस ट्राइपॉड से ना मैं बड़ी तंग आई हूँ, इसने मुझे बहुत ज़लील किया हुआ है। क्यों है? क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा इसको तो चेंज कर लिया है। उसके बाद अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको रोज़ खरीदती रहूँ। दूसरा मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। आज मैंने इसको लगाकर मोबाइल जो था वो मैं वीडियो शूट कर रही थी, पहले तो मेरा मोबाइल गिर गया, शुक्र है पानी में नहीं गिर गया। और उसके बाद जो है फिर मैं हाथ में पकड़ के वीडियो शूट कर रही थी और मेरे हाथ पर लगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैं जो रिंग लाइट लेकर, तो उसकी वजह से वो वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन रिंग लाइट भी जो थी वो भी कभी लेकर इधर घूमो कभी उधर घूमो, तो आज मैं बहुत तंग हुई हूँ। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें जी, मैंने डेली व्लॉग लिखा हुआ है, तो डेली व्लॉग में यही होता है कि आपको डेली की रूटीन शेयर की जाए। तो मेरी आज रूटीन यही थी। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि बार बार जो है वो स्टॉप करना फिर वीडियो शूट करना, मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी जी। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने प्याज की कटिंग शटिंग की, उसके बाद लहसुन अदरक छीला जितना मेरे से हो सकता था। एक तो आपको पता है कि रिंग लाइट जो है वो कितनी बड़ी होती है, उसको मैं बार बार किचन में लेकर आऊँ, फिर चूल्हे के पास लेकर जाऊँ, तो उसकी वजह से मुझे बहुत एजिटेशन हो रही थी, और मेरे बाजू के ऊपर इतने ज़ोर की लगी हुई थी, और मुझे बहुत आज गुस्सा आया हुआ था। तो मैंने तो उठा के ट्राइपॉड को फेंका। मैंने कहा लूँगी तो कोई पैसे हुए तो अच्छा वाला लूँगी, वरना अदरवाइज़ ऐसे लेकर तो फ़िज़ूल ही है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लोगों के पास कौन कौन से ट्राइपॉड हैं, और आप मुझे कौन सा ट्राइपॉड जो है वो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो आइडिया होगा, क्योंकि मैं तो अभी न्यू यूट्यूबर हूँ और मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। मुझे जिसने जो सजेस्ट किया मैंने ले लिया। और वही बात है कि इंसान जो है वो जब चीज़ यूज़ करता है तो फिर ही उसका जो है वो मतलब बताता है कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं अच्छी। लेकिन मैं आपको ये इसको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा, ये वाला ट्राइपॉड बिल्कुल भी ना लें। अगर जो न्यू यूट्यूबर हैं वो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा लिया। अब ज़ाहिर सी बात है हर मंथ तो इतने पैसे होते नहीं हैं कि अब बंदा यही चीज़ें ख़रीदता रहे। हाँ, जब यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए और फिर इनकम आना शुरू हो जाए तो फिर तो इंसान जो है वो चीज़ें ख़रीद सकता है। अभी आपको पता है कि महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, और दूसरा आई कैंट अफोर्ड दिस। तो जी चलें जी, बहुत बातें होंगी। अब मैंने क्या किया, मैंने अब सबसे पहले अब देगची चढ़ा दी। अब देख लें देगची के अंदर से भी अभी वो सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर मैंने दोबारा से देगची उठा दी, और उसके बाद मैंने किया, मैंने कहा चलो जैसे भी आज वीडियो बन रही है, मैंने आज दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा था, तो मैंने जो था वो उसके पहले जो दाल थी उसको थोड़ा बॉयल करना था, क्योंकि माश की जो दाल है वो मैं थोड़ी बॉयल करके फिर पकाती हूँ। तो बस जी मुझे ज़हन में ही नहीं आया, फिर मैंने वो उतार के उसके बाद जो है मैंने माश की दाल को बॉयल वगैरह कर लिया। बॉयल करने के बाद जो है फिर मैंने हंडिया चढ़ाई। तो उसके बाद सॉरी मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी, क्योंकि मोबाइल मेरा फ़िक्स नहीं हो रहा था। तो इसलिए ये भी मैं मोबाइल को पकड़ के एक हाथ से मैं कुकिंग कर रही हूँ और एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ जी। तो बस मेरी दाल को बॉयल आ गया था, और उसके बाद जो मैंने इसके ऊपर जो वाइट वाइट वाला जो ऊपर आ जाता है इसको आप फेंक दिया करें, क्योंकि ये बादीपन होता है।
तो मैं भी इसके ऊपर से ये जो वाइट पार्ट होता है ये मैं उतार के फेंक देती हूँ। उसके बाद जी दाल मेरी अच्छे तरीके से गल चुकी थी और उसके बाद जो है मैंने खाना वगैरह पकाना स्टार्ट कर दिया था। तो अब मुझे चाहिए था एक स्पैचुला, जो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने अब इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। तो मिर्चें भी ख़त्म हो गई थी बास्केट के अंदर से, तो मैंने अब इसके अंदर दोबारा से अपनी छोटी जो टोकरी है उसके अंदर से मिर्चें जो थी वो ढूंढ रही थी। तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम रहता था, फिर शाम का टाइम हो चुका था, खाना वगैरह खा के हम फ्री हो चुके थे। शाम को फिर मैंने अब्बू को पॉपकॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने घर में खुद ही फ्राई कर लिया, साथ मैंने पापड़ भी फ्राई कर लिया, थोड़ा इंजॉय वगैरह किया, चाय वगैरह पी। तो शाम का मौसम था, बस मैं चाय वगैरह पी कर अब्बू और हस्बैंड जो थे वो नमाज़ पर चले गए थे। तो वापसी पर हस्बैंड जी लेकर आए मैंगो। तो मैंगो देखकर तो मेरा दिल बहुत लचाया, मैंने कहा वाह इनकी खुशबू कितनी अच्छी है, बट लेकिन जब काटे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे थे, बिल्कुल खट्टे और ऐसे मीठे बिल्कुल नहीं थे। तो हमने सिंध में बहुत इंजॉय किया, आम मैंने बहुत उधर खाए, लेकिन पिंडी में आकर मैंने आम बिल्कुल भी नहीं खाए जी। तो अब नेक्स्ट डे हो चुका था, तो मैं जा रही थी अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि सैटरडे था तो अम्मी की तरफ जाना था। तो बस अम्मी की तरफ हम लोग चले गए। तो बस अम्मी के घर अब फाइनली हम पहुंच गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मेरी मामा का ये जो रूम है नीचे वाला पोर्शन है, तो मैं फ़र्श के ऊपर ही बैठ गई, क्योंकि ठंडा ठंडा था, बाहर से आपको पता है आओ तो कितनी ज़्यादा गर्मी वगैरह लगती है। तो बस मैं अभी फ़र्श के ऊपर बैठ कर थोड़ा इंजॉय करने लगी। उसके बाद जी है मामा का जो लहसुन प्याज था वो मेरे से गिर गया था टोकरी से, तो वो दोबारा से मैं जो है वो सेट करने लगी। मैंने कहा अभी फिर मामा मुझे डांटेंगे, कहेंगे कोई काम तुम्हारा सीधा नहीं है जी। तो बस मैंने ये लहसुन प्याज जो है इनका सही करके रख दिया था। तो शाम का टाइम हो चुका था, तो मैंने ट्राईपॉड ले गई थी और मैंने अपने भाई को बोला था कि जिस शॉप से लेकर आए उसको ज़रूर दिखाना कि ये जो तुम्हारा ट्राईपॉड है इसकी वजह से मैं कितना ज़लील हो चुकी हूँ। शुक्र है मेरा मोबाइल अल्लाह अल्लाह करके बच गया, लेकिन जो मोबाइल का ऊपर वाला प्रोटेक्टर था वो भी बिल्कुल टूट चुका था। तो मामा देख रही थी, मामा कहती है मैं ठीक करूँ, मैंने कहा मामा ये ठीक होने वाला नहीं है, इसको उठाकर फेंक देना चाहिए तो बस जी मामा भी इसको देख रही थी और मैंने अपने भाई को दे दिया। तो शाम का टाइम हो चुका था, तो मामा मेरी बना रही थी हलवा। तो हलवा जो था वो उनसे ठीक नहीं बना, तो फिर उन्होंने कहा चलो जी सूजी के लड्डू बनाए जाएं। तो बस मामा जी आज सूजी के लड्डू बना रही थी, बड़े यमी और डिलीशियस किस्म के बने हुए थे। तो सूजी जो थी वो गर्म थी, इसलिए मामा ने हाथों के ऊपर शापर चढ़ा दिया और साथ में जो ना ये शीरा भी ऐड कर दिया। आप शीरा मिक्स करेंगी और साथ साथ जो है वो लड्डू बनाती जाएंगी जी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।